महाराज जी के साप्ताहिक कथन संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे स्वास्थ्य से होंगे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि महाराज जी के उपदेश जब हम सुनते हैं तो उसमें कई चीजें हमारे सामने आती हैं और सबसे बड़ी चीज जो सामने आती है, महाराज जी हमेशा कहते थे कि किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। महाराज जी खुद भी कभी अहंकार नहीं करते थे। कोई उनके पैर छूता तो मना करते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ। कुछ उनके लिए प्रसाद लाता तो सबको बांट देते थे। तो ये जो चीज अहंकार की है, अगर हम इस अहंकार से जितना दूर जा सकें, ये मैं तो नहीं कहूँगा कि अहंकार जो है आप खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से अहंकार को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, बट हाँ, कुछ कम कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि एक लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। वहाँ जो रशिया के जो शासक हैं, उन्होंने अपने अहंकारवश एक देश पे हमला कर दिया। उसके कारण कोई भी हो, वो अपना सिक्का ऊपर रखना चाहते थे या उस देश से उनके उसकी सरकार से दिक्कत थी या जो भी थी, तो उसके कारण हुआ क्या कि धीरे-धीरे उन्होंने अपने अहंकार के चलते अपने देश को असमंजस में डाल दिया। पूरे विश्व ने उनके ऊपर रोकें लगा दी, सैंक्शंस लगा दी। आज उनके देश का जो पैसा है, वो बिल्कुल नीचे चला गया है। थोड़े दिनों में उनको अपना जो उनका मेन उत्पाद है, उसको बेचने में समस्या आने लगेगी और धीरे-धीरे वो देश जो है गर्त में चला जाएगा। किस लिए? एक छोटे से अहंकार के लिए। वहीं अगर आप रावण को देखें, रावण ने अपने अहंकारवश सीता जी का हरण कर लिया और जब लोगों ने उन्हें समझाया तो हर एक लोगों को उन्होंने भगा दिया या उनकी बात ही नहीं सुनी। क्यों? वो अपने अहंकार में बिल्कुल घिरे हुए थे। वैसे ही जब उनको सबसे पहले हनुमान जी ने जाके बताया कि भैया ये तुमने गलत काम किया है, इसे वापस कर दो, सीता जी को वापस कर दो और प्रभु श्याम से क्षमा मांग लो और इस लंका पे अचल राज करो। रावण मूर्ख नहीं था, बहुत ज्ञानी था, सारे वेदों का उसे था। बट जब भी अहंकार, वो चश्मा है, जब वो लग जाता है तो आपको सही गलत में फैसला नहीं कर पाते। और जब आप सही गलत में फैसला नहीं कर पाते तो ज्यादा ज्यादा मौकों पर आप गलत ही फैसला करते हैं, क्योंकि गलत फैसला करने में मजा आता है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उनके वीडियो आपको देखने को मिलेंगे कि भैया वो जेल जा रहे हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, 50 गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो वो मजा आता है गलत काम करने में। और वहीं जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो हाथ पर जोड़ते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम अहंकारवश हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे आदमी को खत्म कर देता है। तो आखिर ये तो हम सब जानते हैं कि अहंकार क्या होता है, इससे बचें कैसे? अहंकार जो है वो दो चीजों से आता है। एक तो लोभ से, जब आप बहुत ज्यादा लोभी हो जाएंगे, और दूसरा आपका जो सोचना जो है, जब आप ये सोचने लगेंगे कि भाई ये दर्जा, जिसे कहते हैं ना दर्जे वाली सोच, कि मैं ऊपर हूं या नीचे है। जो भी आदमी, आप हर एक चीज को जो है वो ताकत और कमजोरी से नापने लगते हैं। ठीक है, जब भी आप ये दो चीजें आपकी कॉम्बिनेशन होंगी तो आपका अहंकार जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और महाराज जी इसके सख्त खिलाफ थे अहंकार के। उन्होंने कभी किसी के अंदर अहंकार नहीं, चाहे आप उनके परिवार वालों से मिलें, चाहे आप उनके शिष्यों से मिलें, किसी में अहंकार नहीं होगा। और यदि किसी शिष्य में ये अहंकार आ जाता है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, ये सब तो बेकार है, तो उसकी भक्ति जो है वो माइनस में चली जाती है। चाहे वो भगवान हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे कोई हो, वो आदमी उसको अलग कर देते हैं। उससे कोई, उसको उससे फायदा नहीं होता, उसे कोई उससे चीज नहीं मिलती। जब आप किसी की भक्ति करते हैं, आप किसी बारे में जानते हैं, तो आपको क्या चीज मिलती है? पैसा, शक्ति नहीं, आपको आत्मिक शांति मिलती है। जब आप अपने गुरु की गोद में बैठ जाते हैं तो आपको दुनिया की सारी परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो जो आपका और आपके गुरु का जो सामंजस्य बन जाता है उन कुछ क्षणों में,
तो आपको दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है और आप जो है शांति आपको मिलती है और उससे बड़ा पैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं देखता हूँ कई गरीब लोग जो हैं, मैं गरीब क्या मतलब जिनके पास कम पैसे हैं, वो ज़्यादा सुखी हैं जिनसे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। तो जब भी लोभ और जो हमारी ताकत और कमजोरी वाली सोच एक साथ आ जाती है, तो हम अहंकारी बन जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे लोभ से कैसे अहंकार आता है? देखो क्या होता है कि जभी भी कोई बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। एक बड़ा आदमी एक बड़े जानवर छोटे जानवर को खाता है। तो उसी क्रम में क्या होता है जब हम अपने चाहे हमारी पैसे के लेके सोच हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा धन अर्जन करना है, कुछ लोगों को ज़मीन की भूख होती है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ की भूख होती है। जब उस भूख में वो आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि उस चीज़ में वो सबसे बड़े हो गए हैं और वो फिर हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में आँकने लगते हैं या ताकत और कमज़ोरी में आँकने लगते हैं। और उस कारण क्या होता है, वो एक उनके अंदर एक हवा भर जाती है और वो हवा उन्हें एक चश्मा पहना देती है जिसमें उन्हें कुछ दिखता नहीं है। ये गड्ढा है कि ये रोड है, ये ब्रिज है, ये समुद्र है, ये पानी सब हट जाता है। जब विभीषण ने राम से कहा विभीषण जी ने जब रावण से कहा कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो, दूध पर स्त्री पे नजर रखना जो है उससे भूतृ दोष लग जाता है और अपनी 14 पीढ़ियां का जो वो होता है जिसे कहते हैं 14 पीढ़ियों ने जो भी कमाया वो सब खर्च खर्च हो जाता है जब आप किसी की पर नारी पे कुदृष्टि डालते हैं। रावण नहीं मारा, लात मार के भगा दिया उनको। अहंकार भरा हुआ था, अरे मुझे कौन हरा सकता है, मुझे कौन अहंकार हरा सकता है, ये तो उनकी उसकी सेना है, क्या कहते हैं उसे, जो जिसे हम कहते हैं बंदरों की सेना है, तो भालुओं की सेना इन्हें तो मेरे वीर 1 मिनट में काट के फेंक देंगे। फिर जब अहंकारी लोग को चश्मा दिखाया, जब आपको उसमें प्रसंग याद होगा सुंदरकांड में, जब रावण ने पीछे से जासूस भेज दिए विभीषण के और उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, और जब वो वापस आए तो उन्होंने रावण को बताया भैया तुम गलत सोच रहे हो, वो वो काल प्रेरित चली आई है, बिल्कुल काल से प्रेरित है वो, जो वो लोग हैं, वो जो बानर नहीं है वो कुछ और ही चीज है। पर रावण नहीं माना, उसे भी उन्होंने भगा दिया। तो अहंकार एक ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे आदमी की जो सोचने समझने की शक्ति है उसे खत्म कर देता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको धीरे धीरे अपना लोभ कम करना पड़ेगा। जितना चाहिए उतना चाहिए, उससे ज्यादा की क्या उम्मीद है। और लोभ आपको क्या करता है, जब आपको लोभ होता है तो आप सही गलत का तो कर ही नहीं पाते, आप तो ये चाहते हैं किसी तरह से ये मुझे चीज मिल जाए। वैसे ही लोग क्राइम के रास्ते में चले जाते हैं, गलत सलत काम करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं। और जब वो आदमी जो सट्टे वाला आदमी है वो एकदम उसके पास पैसा आ जाएगा, तो वो सोचा अरे ये तो क्या है, गरीब, मैं तो बहुत अमीर हूँ, दूसरे दिन गायब। तो इसीलिए हमें ये जो लोभ है और ये जो हमारी लोभ से जो हमारी दर्जे वाली सोच बनती है, अगर हम लोभ को कम कर लें अपनी जिंदगी से, हमारी धीरे धीरे चीजें सही होने लगेंगी। और लोभ क्या है, लोभ कितने प्रकार का होता है, लोभ कई प्रकार का होता है। कुछ लोगों को मैंने भी बताया, कुछ लोग पैसों पे लोभ होता है, कुछ लोगों को सोने पे लोभ होता है, कुछ लोगों को स्त्रियों पे लोभ होता है, कुछ लोगों को जिसे कहते हैं ताकत का लोभ होता है। उसके लिए वो सही गलत नहीं सोचते हैं, सही गलत नहीं सोचते हैं। जब आदमी सही गलत सोचे बिना कोई काम करेगा तो उस काम में उसे गर्त में जाना निश्चित ही है। अगर आप गलत गाड़ी चलाएंगे, रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाएंगे, तो एक ना एक दिन एक्सीडेंट होगा, हो सकता है आप साल 2 साल बच जाएं। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने लोभ पे जो है ना, को अपने मुट्ठी में लाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन वो आपके पैर के नीचे चला गया लोभ, आप देखेंगे आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। लोभ और
जिसे कहते हैं गोल, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अपनी-अपनी ज़िंदगी में अगर कोई गोल बना लें कि भाई मुझे जो है काफ़ी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने परिवार को एक अलग स्थिति में ले जाना है, तो उसमें आप धीरे-धीरे जाएँगे और उस जगह पे पहुँच जाएँगे, वो लोभ नहीं है। लोभ ये है कि कल मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है और आज मेरे पास साइकिल भी नहीं है। कैसे करूँ? लोगों का खून करता हूँ, बैंक लूट लेता हूँ और मर्सिडीज़ खरीद लेता हूँ, ये लोभ है। तो इन चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज का हम महाराज जी के उपदेश का जो है संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर बात करेंगे, किसी और उपदेश के बारे में, कुछ और की चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।